आप ये सुन सुनकर थक गए होंगे कि भाई जीवन में खुश रहा करो, और आप सोचते होंगे कि यार ये बात कितनी बार कहोगे, मेरी इस जीवन में लगी पड़ी है और तुम कह रहे हो खुश रहो, ऐसा कैसे हो सकता है। या फिर आप कभी कभी ऐसा भी सोचते होंगे, खुद पे डाउट करते होंगे कि यार सब लोग खुश है मेरे आसपास और शायद मैं ही वो व्यक्ति तो नहीं हूं जिसे खुश रहना आता ही नहीं है, शायद मुझ में ही कोई कमी है। और आज के इस सेशन में हम ये बात करेंगे ना, क्या जीवन में हर वक्त खुश रहना जरूरी है या नहीं है, या कोई व्यक्ति हर वक्त खुश रह भी सकता है अपने जीवन में या नहीं रह सकता है। इस बात को ना एक छोटी सी कहानी से सुनते हैं। एक बार एक व्यक्ति था, वो बहुत ज्यादा दुखी रहता था अपने जीवन में। फिर उसने एक दिन डिसाइड किया कि यार ऐसा करते हैं ना कि गंगा के घाट पे जाके जान दे देते हैं। अब जैसे ही वो वहां पे जा रहा था तो रास्ते में पेड़ के नीचे उसे एक महात्मा जी बैठे हुए दिखाई दिए। अब उसे लगता है कि यार मर तो रही है, चलो महात्मा जी से थोड़ी और ज्ञान की बात ले लें। तो महात्मा जी के पास जाके बैठ गया। वो बोलने लगा कि महात्मा जी बहुत दुखी हूं। बोलते बेटा तो फिर क्या करोगे। कहते जी जा रहा हूं गंगा जी में छलांग मारने जा रहा हूं, अब मरेंगे। बोलते ऐसी कोई बात नहीं है यार, जीवन में चलता रहता है। बोलते तो अगर आप मेरा जीवन बचाना चाहते हो ना तो मुझे वरदान दो कि मैं हमेशा खुश रहूं। महात्मा जी बोलने लगे यार हर वक्त खुशी ठीक नहीं होती है, जैसा जीवन आए उसे वैसा एंजॉय किया करो। तो वो लोग बंदा जो है वो मानता नहीं है। बोलते नहीं जी, या तो आप मुझे खुश रहने का वरदान दे दो या तो फिर मैं मरने जा रहा हूं। महात्मा जी ने सोचा बेवजह मरेगा, किसी मौज में थे, मस्ती में थे महात्मा जी अपनी, तो उन्होंने कह दिया कि ठीक है यार जा खुश रहा कर, आज से तू हमेशा खुश ही रहेगा। बहुत खुश हो गया वो, उसी वक्त बहुत खुश हो गया, मस्त हो गया वो बंदा और वापिस अपने घर आ गया। अब वहां पर जहां पे भी जाए वो खुश रहे, कोई विपरीत परिस्थिति है तो वो खुश रहे। कहीं पे किसी मातम कुर्सी पे जाए तो हंसता रहे, खुश रहे, वहां पे लोग उसे गालियां देके निकाल दें। कहीं पे कोई किसी बीमार से मिलने जाए तो कहे कि बहुत अच्छा हुआ, कोई बात नहीं, सब ठीक है, वहां पे भी मार धक्के खा के आए। अच्छा, उसके बाद कहीं रास्ते में देख रहा है कि कोई महिला जा रही है तो बोल रहा है ये उस फलां व्यक्ति की पत्नी है, अरे चलो अपनी भी पत्नी है, उसको भी मजे में हंस रहा है और वहां पे भी पिट पिटा रहा है। बोलने का मतलब ये कि वो हफ्ते 10 दिन में वो व्यक्ति इतना पिटा अपने जीवन में खुश रहने की वजह से, जितना वो अपनी पूरी उम्र में नहीं पिटा था। अब उसका पूरा शरीर जो है वो दर्द कर रहा है। भागता हुआ महात्मा जी के पास गया कि महात्मा जी ऐसा है कि इस खुशी में तो बहुत ज्यादा परेशानी है, मैं तो खुश रह के परेशान हो गया, कृपया करके ना ये अपना वरदान वापस ले लो, मुझसे तो नहीं ये खुशी का वरदान झेला जाता। महात्मा जी बोलते भाई ये कोई फ्री ऑफर थोड़े ना है, रिटर्न थोड़े ना है कि तुमने ऑनलाइन कुछ लिया और वापस कर दिया, ये तो वरदान दे दिया, अब हो गया ये पूरी उम्र के लिए। बोलते नहीं महात्मा जी कुछ तो करो, कुछ ऐसा कीजिए कि ये वरदान वापस हो जाए। महात्मा को फिर थोड़ी उस पर दया आ गई कि यार अनजान है, वैसे ही है, नाड़ी बंदा है, दुनियादार बंदा है, इसको माफ कर दो। अच्छा, फिर वो वरदान उन्होंने ले लिया महात्मा जी ने वापस, फिर वो अपनी नॉर्मल सेंस में आ गया। तो महात्मा जी पूछने लगे कैसा लगा तुझे खुश रह के हर वक्त। कहता है महात्मा जी बहुत दुख है, ऐसे तो पहले वाली जिंदगी बहुत बढ़िया थी, उसमें कुछ खुशी भी थी, कुछ हंसी भी थी, कभी नाराज भी हो जाता था, कभी दुखी भी हो जाता था, लेकिन कुल मिला के सब ठीक था। तो महात्मा जी उसे कहते हैं, समझाते हैं कि बेटा ऐसा है कि ये जो जीवन है ना, इसमें हर वक्त खुश रहना, खुश नहीं आप रह सकते हो, हर वक्त शांत रह सकते हो, आप बैलेंस्ड रह सकते हो, आप पॉइज्ड रह सकते हो, हर वक्त खुश नहीं आप रह सकते। जैसा जीवन आएगा वैसा ठीक होता है। और ये जो आप देखते हो कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, पॉजिटिव इमोशंस है, नेगेटिव इमोशंस है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती है जीवन में। प्रकृति ने हर एक चीज जो है वो किसी पर्पस के लिए बनाई है, और अगर आप उस पर्पस को डिफीट करने की कोशिश करोगे या फिर उसे सर्कमवेंट करने की कोशिश करोगे तो आपको हमेशा परेशानी होगी, क्योंकि प्रकृति ने जो चीज बनाई है उसे वैसे ही एक्सेप्ट करो। तो यहां पे इसी बात को ना एडम ग्रांट एक ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट है, वो कहते हैं कि मेंटल हेल्थ जो है, मेंटल हेल्थ का मतलब ये नहीं है कि आपने हर वक्त खुश रहना है। मेंटल हेल्थ का मतलब होता है कि आप हर एक इमोशन को प्रॉपरली जियो, उसे आप लर्न करो कि आप हर एक इमोशन को ढंग से जी सको, उसे समझ सको। ये प्रॉपर मेंटल हेल्थ होती है। आपने भी अगर अपने जीवन में खुश रहना है ना, तो आपको जो कंप्लीट रेंज ऑफ इमोशंस हैं वो आपको ढंग से बियर करना आनी चाहिए। उसमें हंसी भी होगी, खुशी भी होगी, नाराजगी भी होगी, उदासी भी होगी, स्ट्रेस भी होगा। अगर आप इन सारी चीजों को अच्छे से हैंडल कर सकते हो तभी आप सही मायने में खुश रह सकते हो। तो आपको लाइफ में ना चीजें क्या याद रखनी है, आपने 2-3 चीजें अपनी लाइफ में हमेशा याद रखनी है। आप अपना जो जीवन है वो बहुत बढ़िया जियोगे। ये जरूरी नहीं कि आप खुश होकर जियोगे, लेकिन अपना बहुत बैलेंस्ड और पॉइज्ड होकर अपना जीवन जो है वो जियोगे। पहली बात तो आपको यह ध्यान रखनी है कि लाइफ इज अप एंड डाउन, हिल्स एंड वैलीज, कि जीवन में हर वक्त आपको खुशियां ही नहीं मिलेंगी, आपको दुख भी मिलेंगे, आपकी हाई मूवमेंट्स भी होंगी, आपकी लो मूवमेंट्स भी होंगी।
तो आप जितना जल्दी इस चीज को समझ लोगे ना, उतना बेहतर आप लाइफ में रहोगे। क्योंकि जब भी आप दुख में होंगे तो आपको पता है कि यार राउंड द कॉर्नर खुशी कहीं ना कहीं से आ जाएगी। अगर आप हमेशा खुश हो तो इतना मत उछलो, आपको पता है यार राउंड द कॉर्नर कोई ना कोई परेशानी आ जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जैसे महात्मा जी ने कहा ना कि हर एक चीज जो नेचर ने बना रखी है वो किसी पर्पस के लिए बना रखी है, इसीलिए हर एक इमोशन जो है वो भी नेचर ने किसी ना किसी चीज के लिए बनाया हो। अब देखो ना, आप अगर खुश रहते हो तो आप बढ़िया रहते हो, आपका शरीर बढ़िया रहता है, आप खिले हुए रहते हो, पॉजिटिव रहते हो, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन बहुत ज्यादा हो जाए, हद से ज्यादा हो जाए तो फिर आप ओवर कॉन्फिडेंस के जोन में चले जाते हो। इसी तरह से अगर सैडनेस है तो सैडनेस कोई बुरी थोड़ी ना है, उसमें आप इंट्रोस्पेक्ट करते हो, आपको देखते हो कि यार मुझसे क्या चीजें गलत होगी या मुझे क्या चीजें ठीक करनी चाहिए थी, ठीक है। इसी तरह से अगर मान लो आपके आसपास स्ट्रेस है तो स्ट्रेस आपको पुश करता है, पॉजिटिवली पुश करता है कि आप अपनी लिमिट से आगे जाके काम करो, कुछ और नया अटेम्प्ट करो, अपने कंफर्ट जोन को छोड़ो। स्ट्रेस ये आपको मोटिवेट करता है। बहुत ज्यादा हो जाए तो अलग बात है, तो उस रेंज में आपने नहीं जाना है, ठीक है। इसी तरह से जब आप पीसफुल होते हो, पॉइज्ड होते हो, बैलेंस्ड होते हो, ठीक है। इसी तरह से आपकी और एंगर है वो आपको पुश करता है कि कुछ बढ़िया चीजें आप करो। गुस्से में आके आदमी बहुत अच्छे अच्छे काम, बड़े बड़े काम कर देता है, लेकिन वो एंगर जो है वो डायरेक्टेड होना चाहिए, कहीं पिन पॉइंटेड होना चाहिए, बिखराव नहीं होना चाहिए उस एंगर में कि आप उल्टा सीधा काम कर रहे हैं। आपने किसी ठान ली कि ये काम करके दिखाना है तो फिर वो हो जाएगा, वो काम भी हो जाएगा। तो एंगर भी अच्छा है। तो जीवन में आप देखोगे कि हर एक चीज जो है वो सही होती है। दूसरा चीज आपको जो अपने ध्यान में रखनी है कि ऑलवेज ट्राई टू अचीव मेंटल बैलेंस। मेंटल बैलेंस आपने ये देखना है कि जीवन में हर दिन जो भी चीज आपको मिल रही है ना, जो भी इमोशन आ रहा है, जो भी कठिनाई परिस्थितियां आ रही हैं, उसको वैसे ही आपने झेल लेना है। उसमें आपने कोई पहले से ही ये एक्सपेक्ट करके नहीं चलना है कि मुझे ये चीज मिलेगी, आज मैं खुश रहूंगा, आज मैं इस तरह रहूंगा, आज मैं इस तरह नहीं। जैसा लाइफ आपको थ्रो कर रही है आपके पास, उसको वैसा एक्सेप्ट करो और चलते चलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेंटल बैलेंस, सारी रेंज ऑफ इमोशंस आप हैंडल करना सीखिए अपनी लाइफ में, तभी आप खुश रह पाएंगे। और लास्ट बट नॉट लीस्ट जो आपको ध्यान रखना है वो ये रखना है कि सक्सेस डजंट मीन हैप्पीनेस। कि सक्सेस अगर आप हो गए, अब हमने ना एक एंड स्टेट रखी होती है कि मैं खुश रहना चाहता हूं, आज मैं कुछ किसी काम में सक्सेसफुल हो जाऊं तो फिर मैं खुश रहूंगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। इवन आप सक्सेस ही तब होंगे जब आप सारी रेंज ऑफ इमोशंस को ना हैंडल करना सीख लेंगे। आपको क्या लगता है कि कोई व्यक्ति सक्सेसफुल कैसे होता है? अरे उसके जब वो जहां से स्टार्ट करता है और जब तक वो सक्सेस नहीं होता उसके बीच में कितने पड़ाव होते हैं जहां वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है, जहां पे वो दुखी हो जाता है, जहां पे वो सोचता है यार ये काम नहीं करना है, छोड़ देते हैं, लेकिन फिर भी वो लगा रहता है। तो ये सारे इमोशंस के पड़ाव पार करके जाता है, तब वो सक्सेसफुल होता है। तो आपने भी अपने मीनिंग, जो आपका लाइफ का मीनिंग है, उसके साथ जुड़े रहना है, अपने पर्पस के साथ जुड़े रहना है। लेकिन जब वो आपकी वो जर्नी चल रही होगी तो उसमें आपको बहुत उतार चढ़ाव आएंगे, सब कुछ आएगा, तो आपने जो है उनसे घबराना नहीं है, चलते रहना है मजे से, और वो आपकी जर्नी जो है वो कंप्लीट हो जाएगी, बढ़िया हो जाएगी। और एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि हर वक्त खुश रहना, खुशी आपको बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेट कर देगी रादर देन सॉरो या सैडनेस। आप दुख जो है वो सालों झेल सकते हैं, खुशी आप जरूरी नहीं है कुछ महीने भी झेल पाए। तो ये बात आपने हमेशा याद रखनी है कि लाइफ जो है वो स्ट्रगल है, और उसको आप जितना अच्छे तरीके से पॉजिटिव होकर उसे चलते जाएंगे, उसे झेलते जाएंगे, उतनी बेहतर लाइफ होगी। आप जब कुछ अचीव करेंगे तो आपके पास सेंस ऑफ अचीवमेंट भी होगा। तो आपने भी यह ध्यान रखना है कि आप हमेशा खुशी के पीछे ना भागें, हर एक इमोशन जरूरी है और उसे आपने जीना है, यही असली जीवन है। तो ये कुछ बातें थी जो आज आपसे करनी थी। दोबारा फिर कभी किसी और खोज पे निकलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।